तो भंडार पंजी को लेकर आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है, जो सभी जगह अलग अलग अमाउंट आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें आपको समझने की बात है, किसी भी तरह का अमाउंट है तो आप उसे कैसे बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे, आपका भंडार पंजी कैसे यहाँ पे फिलअप होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफरेंस जो है इस तरह से आपको देखने को भी मिल सकता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखिए यहाँ पे भी चावल है, इसके बाद देखिए यहाँ पे भी चावल है, देखिए यहाँ पे रिफाइन है, यहाँ पे रिफाइन है। तो इसी सब से वजह से आप लोग घबरा जाते हैं। जैसे यहाँ मूंगफली है, मूंगफली, इसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ गुड़ है, फिर यहाँ पे गुड़ है और इसके बाद यहाँ पे गुड़ है। तो इससे थोड़ा सा आप लोग घबरा जाते हैं कि अलग अलग है, तो फिर भंडार पंजी में यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे, क्योंकि अलग अलग कॉलम भी नहीं है। THR के लिए ये है, पोषाहार के लिए ये है, इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो इस वीडियो में आपको इसमें बताएंगे क्लियर, जो इस सभी अलग अलग चीज़ है इसको एक जगह कैसे करेंगे, एक जगह करने के बाद फिर इसको ऐसे डिफरेंस दिखाएंगे कि बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि कितना जो यहाँ पे अलग अलग सामग्री देख रहे हैं इसको मतलब बिल्कुल आप इस पे अलग अलग देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उस तरह से आप भरेंगे। तो कैसे आप लोग डिफरेंस है, इसके बाद जो आप यहाँ से इसमें ऐसे भरेंगे कि आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है, तो इससे आप ये जो कितना क्वांटिटी कब है, किस दिन देना है, इससे आपको बिल्कुल यहाँ से पता चल जाएगा। सभी THR का जो आप लोग को भी इस तरह से मिलता होगा शेड्यूल, जो किस तरह से THR करना है, कितना करना है, कितने बच्चे को खिलाना है। और इसमें भी आपको यहाँ पे जैसे कि देखिए इसमें तो लिखा है, बहुत बढ़िया से लिखा है THR कितना करना है। यहाँ पे बिल्कुल आपको दे दिया गया है 7 है और यहाँ पे 12 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिया गया है 28 जो यहाँ पे देखिए बच्चे को भी दिया गया है। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ से आप इसको जो भी THR वगैरह है यहाँ से मिलाएंगे और किस बच्चे को कितना किस रोज़ यहाँ पे दिया जाएगा वो करेंगे। तो इस चलिए यहाँ पे जो है इस सभी चीज़ को फिलअप कर लेते हैं, कितना कितना सामग्री कौन सा मिला है और कैसे भर देंगे इसको आपको यहाँ पे पहले इस तरह से कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या भरना है, चलिए यहाँ पे हमने पहले भर के रखा है इस तरह से। तो इसको भरने के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है इस तरह से आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताएंगे इसमें कैसे करना है। तो जो जिस वीडियो को पहली बार देखना हमारे चैनल पर पहले भी विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, जिससे आप रहेंगे अपडेट। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए आपका जो चावल का कॉलम है, दाल का कॉलम है, यहाँ पे तेल कहीं कहीं तेल का भी जो आता है, तो यहाँ तेल का कॉलम बना है, इसलिए इसमें कट कुट नहीं किए हैं। जिससे प्राप्त मसाला अभी वगैरह नहीं चल रहा है, सब्जी, आयोडीन, नमक। तो यहाँ जो भी सामग्री आपको यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है उससे, तो उस जगह उसको आप यहाँ पे कट करके उसको यहाँ पे इस तरह से भर देंगे। जैसे सूजी भी अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि पोषाहार में जो है इस तरह से इसका जो ये सामान था वो हट चुका है। इस तरह से आप जो अपने हिसाब से यहाँ पे काट काट के क्या कहाँ पे लिखना है आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे आपका कौन कौन सा दिन जो है चलने वाला है। अगर डेली बना रहे हैं तो डेली आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपका पीछे छूट गया तो पहले यहाँ पे आप रविवार जो कितना कितना पड़ रहा है और कौन सा छुट्टी का दिन है, इस तरह से आप यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे दिनांक लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे और डेट और दिन नहीं लिखते हैं तो इससे आपका जो यहाँ पे फिर मैच नहीं करेगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आपका जो सामग्री है यहाँ पे जिस तरह से यहाँ करेंगे आपका 0 नहीं होगा। तो इसको पहले आप क्लियर कर लें। तो इस तरह से क्लियर करने के बाद चलिए अब जो आपको यहाँ पे इस तरह से जो यहाँ पे चावल या कुछ भी चीज़ भरे हैं, जैसे यहाँ पे चावल जो भरे हैं आपको देख लीजिए। तो वीडियो में बिल्कुल अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर बिल्कुल क्लियरली जाना चाहते हैं, किसी भी अमाउंट का अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना लेंगे। आप बिल्कुल वीडियो को कंटिन्यू देखिए, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे जैसे चावल है, यहाँ पे 2 जगह चावल है, तो चलिए यहाँ पे चावल एक ही कॉलम है तो सभी को एक ही जगह लिखेंगे। दाल जैसे है, इसके बाद यहाँ पे मूंग दाल है, मरवा आटा है, जैसे तिल है, एक ही जगह है। यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ आपको प्राप्त गुड़ में, तो यहाँ पे 3 कॉलम में, यहाँ पे भी है, इसके बाद यहाँ है और यहाँ पे है। तो चलिए जितना यहाँ पे क्वांटिटी है तीनों को यहाँ पे आप ये ऐड करके यहाँ पे गुड़ के स्थान में यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे मूंगफली है, मूंगफली आपको यहाँ पे 2 कॉलम में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इसको दोनों को यहाँ जो है ऐड करके चलिए यहाँ मूंगफली कॉलम में लिख देते हैं, इसको डिफाइन करके आपको बता देंगे। इसके बाद यहाँ गेहूँ आटा है, तो चलिए गेहूँ आटा आपको एक ही कॉलम में है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा गया। रिफाइंड तेल भी है, यहाँ पे 2 कॉलम में है, यहाँ पे भी है। तो देखिए आपको ऐड करके सिर्फ लिखना है इसमें कॉलम में, एक ही जगह लिखेंगे बस, इसमें अलग अलग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए और थोड़ा समझिए इसको, इस चीज़ को कैसे करना है।
तो चलिए ये सभी चीज़ हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको अब जो है भर के दिखाते हैं कि कैसे क्या भरना है, किस दिन THR हुआ है, उस दिन कितना सामग्री खत्म होगा नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। तो फर्स्ट में यहाँ पे आप जैसे कि डेट और दिन यहाँ पे देखेंगे, तो डेट यहाँ पे 20 है और यहाँ पे जिस तारीख से आप बनाना चाहते हैं इस तरह से आप यहाँ पे कर लेंगे। जैसे यहाँ पे शुक्रवार, यहाँ पे आपको दिन आ रहा है, तो यहाँ पे शुक्रवार इस तरह से आपको शेड्यूल मिला होगा। इस तरह से देखेंगे कि आपको जो शुक्रवार को क्या चलता है। सोम, मंगल और शुक्र यहाँ देख रहे हैं पौष्टिक लड्डू है। तो चलिए पौष्टिक लड्डू को यहाँ पे कॉलम भर लेते हैं। और नाश्ता तो आपको प्रतिदिन है, तो नाश्ता को तो आपको प्रतिदिन लेके चलना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपका टोटल बच्चा कितना होता है, तो आप यहाँ पे आपको मिला होगा, या तो आप यहाँ से आपको जिस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है कि 28 बच्चे के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस तरह से चलिए यहाँ पे बच्चे जो यहाँ पे जैसे 28 यहाँ पे चलिए लिख दिए। अब यहाँ पे चावल जो है, चावल यहाँ पे अब देखिए आपको THR के लिए यहाँ पे चावल बिल्कुल क्लियर कर दिया है कितना है। THR के लिए यहाँ पे 86.5 है और यहाँ पे 1 kg कुछ जो है आपको चावल यहाँ पे दिया है पौष्टिक लड्डू के लिए। तो इसको जो है बिल्कुल यहाँ पे अभी जो पौष्टिक लड्डू का जो यहाँ पे कॉलम जहाँ जहाँ आएगा, जो दिन आएगा उसमें यहाँ पे भरेंगे। तो पौष्टिक लड्डू के लिए कितना चावल आपका 13 दिन यहाँ पे दिखा रहा है कि पौष्टिक लड्डू यहाँ पे 13 दिन देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे चलिए अभी पौष्टिक लड्डू का जो शुक्रवार है तो आएगा, तो 13 दिन है। तो यहाँ पे जो आप कोई देख रहे हैं इसमें भाग लगा देना है आपको। जैसे आप चावल 218 है, इसमें भाग लगाने पर आपको इस तरह से प्राप्त हुआ। इसमें 0.094, इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा इधर उधर ग्राम होगा। तो लास्ट में आप यहाँ जो इसको क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डिफाइन करने के बाद यहाँ पे 0.094 आया है और इसमें जो अभी टोटल इसमें से घटाएंगे तो माइनस करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे प्राप्त हुआ, जो यहाँ पे इस तरह से आप लिख देंगे। जितना यहाँ पे माइनस करने के बाद इधर जो लिख रहे हैं उसी को यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे चलिए लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे इस तरह से है। इसके बाद चलिए जो यहाँ पे दाल है तो THR कीजिएगा तभी आपका यूज होगा। और ये सामान मान ली नहीं है तो इस तरह से इसको डैश करेंगे। इसके बाद चलिए यहाँ जो है जो आपको मूंग दाल, तो मूंग दाल पौष्टिक लड्डू में लगेगा। 13 दिन के लिए पौष्टिक लड्डू दिया है, तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे। तो यहाँ पे जो चलिए यहाँ जो इसमें डिवाइड करने के बाद 13 दिन से अगर डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, इतना ग्राम जो है प्रतिदिन यहाँ पे आ रहा है। चलिए इतना दे देते हैं। इतना देने के बाद जो इसमें अब माइनस करके जो यहाँ पे इस तरह से जितना बचता है यहाँ इस पर डाल देंगे। इसके बाद मरुआ आटा भी है आपको 13 दिन के लिए और सेम है जितना यहाँ पे चावल था। तो चलिए उसी तरह से यहाँ पे जो उसको 13 दिन के लिए यहाँ पे डिवाइड किए हैं। तो इसमें देखिए बिल्कुल ईजी है, आपको सभी क्लियर कर दिया है कितना दिन कौन देना है। इसमें बनाना बिल्कुल आसान है। तो किसी भी अमाउंट होगा तो आप इस तरह से आप अपना वाउचर या आपका ये शेड्यूल है इस तरह से आप देख रहे हैं इसको, तो इस तरह से आप बिल्कुल उसको समझ के क्लियर हो जाइए। तो चलिए यहाँ पे जो लिख देते हैं जितना आपका पर डे पड़ रहा है और यहाँ पे माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे कितना आ रहा है इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद तिल है, तिल आपको कितना ग्राम पर डे लग रहा है। यहाँ पे तिल पौष्टिक लड्डू में लगता है, तो वहाँ पे जो आपको क्लियर बता ही दिया गया है। तो उसको यहाँ पे माइनस करके चलिए लिख देंगे। आप लोग जो बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कंटिन्यू वीडियो, इसकी मत कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं जो यहाँ पे गुड़ का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे जो शुक्रवार है, शुक्रवार का पौष्टिक लड्डू है। पौष्टिक लड्डू में जो यहाँ पे देख रहे हैं जो इस तरह से पौष्टिक लड्डू में जितना यहाँ पे गुड़ दिया गया है इसमें डिवाइड किए 13 दिन से। और अभी यहाँ पे जो नाश्ता में जो यहाँ पे देख रहे हैं आपका गुड़ है, तो इसमें भी डिवाइड किए हैं कितना दिन के लिए। आपको नाश्ता डेली चलेगा 25 दिन के लिए। 25 से इसको भाग करके जितना भी हुआ और इसको यहाँ पे 13 दिन जो डिवाइड करके हुआ, दोनों को ऐड करने के बाद मतलब एक दिन का खपत आपका हो रहा है 1.122। इस तरह से आपका पौष्टिक लड्डू के दिन लड्डू और आपका जो है नाश्ता में इस तरह से आपको खपत हुआ है। तो चलिए इसके बाद जो शेष बच गया यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे चलिए इसको लिख देते हैं। इसके बाद चलिए यहाँ पे जो प्राप्त मूंगफली तो पर डे जो यहाँ पे आपको चलने वाला है। तो मूंगफली पर डे आपको इतना ग्राम का पर डे हो रहा है। जो दोनों कॉलम से इस तरह से पौष्टिक लड्डू में कुछ मूंगफली का जो कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, तो दोनों को अलग अलग आप पहले यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे कि कितना होता है।
और दोनों में जब घटेगा तो आपको किस दिन कितना घटेगा अलग अलग होगा। तो यहाँ पौष्टिक लड्डू में आपको 375 ग्राम जो है आपका वहाँ पे खपत दिखा रहा है आपका, इससे उतना लिख देंगे। और यहाँ पे शेष टोटल जितना मूंगफली था उस मूंगफली से यहाँ पर कितना बच के आ रहा है, इस तरह से इतना आपको शेष बचा है। इसके बाद गेहूँ आटा तो आपको जैसे कि जो 13 दिन यहाँ पे चलेगा पौष्टिक लड्डू है, तो पौष्टिक लड्डू में गेहूँ का आटा यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे ये भी जो है इतना ही चल रहा है 375 ग्राम पर डे, इस तरह से भर देंगे। इसके बाद रिफाइन, तो रिफाइन जो है पर डे चल रहा है, लेकिन रिफाइन का भी कॉलम अलग अलग दिया है, तो कौन पौष्टिक लड्डू में कितना चलेगा और इसमें कितना चलेगा उस तरह से आप यहाँ पे जो है डिवाइड कर लेंगे। जैसे पौष्टिक लड्डू यहाँ आप देख रहे हैं तो इसमें रिफाइन है 218 और इसमें रिफाइन है 1.2, तो इसमें देखिए 12 दिन के लिए, इसमें 13 दिन के लिए, तो जितना यहाँ पे डिवाइड करके हुआ आपका 13 दिन में रिफाइन वाला उस वो देखिए है तो यहाँ पे मोट किया हुआ है, लेकिन कितना दिन में जो क्या आप कितना दे रहे हैं वही चीज़ को यहाँ पे आपको लिखना है। तो पहले यहाँ पे चलिए गेहूँ का आटा कितना बच गया है उसको यहाँ पे जो लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ जो आपको कितना आज जैसे कि यहाँ पे लगाएगा तो इस तरह से आप लिखेंगे रिफाइन में। जैसे रिफाइन यहाँ पे पौष्टिक लड्डू का दिन यहाँ पे 0.94 इतना ग्राम पर डे के हिसाब से चल रहा है, और जो यहाँ पे टोटल लिखे हैं उसी में से इसको यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर देते हैं। चलिए यहाँ बच गया माइनस करके, इस तरह से बच गया है। अब यहाँ पे जो है आपको प्राप्त चना, तो चना आपको किस रोज चलेगा आपको पता है, यहाँ पे आपको दे ही दिया गया है नाश्ता में जो है चना जो किस रोज चलेगा, इस तरह से यहाँ पे जो चना मंगलवार को चलेगा। तो आप ये भी चीज़ सबको ध्यान देते रहिएगा कहाँ कौन सा चीज़ खपत होता है। तो मंगलवार नहीं है, ये आपको यहाँ पे दिखा देते, शुक्रवार था, तो चलिए इस जगह यहाँ पे जो है चना यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे अभी अगर पौष्टिक लड्डू का दिन है तो सत्तू का भी यहाँ पे लड्डू यूज नहीं होगा, तो इसको भी यहाँ पे डैश कॉलम रखेंगे। और यहाँ पे आपका पर डे का नाश्ता जो आपको पता ही है, यहाँ पे जो आपको दिया गया है कितना, जो सिर्फ यहाँ पे जो है बुधवार को यहाँ पे चूड़ा जो है 25 ग्राम है। इसके बाद पर डे यहाँ पे जो चूड़ा आप देख रहे हैं 20 ग्राम है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप जो बनस प्लस चूड़ा यहाँ पे 40 ग्राम है, बुधवार को सिर्फ कम है तो यहाँ पे 40 ग्राम चूड़ा है, और यहाँ पे जो उस रोज गुड़ भी कम है मतलब बुधवार को यहाँ पे, तो इस तरह से आप यहाँ पे मिला लेंगे। तो चलिए हम जो अभी शुक्रवार है, शुक्रवार को दिन वहाँ पे मतलब कितना है चूड़ा लग रहा है यहाँ, तो चलिए 1.1 इतना, और टोटल जितना भी चूड़ा था यहाँ आप इस तरह से लिख लेंगे कितना आपका चूड़ा यहाँ पे है। इतना नाश्ता में यहाँ पे आपको चूड़ा खपत हुआ, इसके बाद शेष जो यहाँ पे बचा आप यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे आपका कितना यहाँ पे खपत होने के बाद यहाँ पे चलिए बच गया है। चलिए इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आपको जो जलावन को पता ही है जो 25 रुपया पर डे के हिसाब से है, तो यहाँ पे जितना माइनस करके बचता है इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देख लेंगे शनिवार है, तो यहाँ पे शनिवार का आप मिला लेंगे ये क्या चलेगा शनिवार को, तो शनिवार जैसे कि यहाँ पे अब जो है पहले आप अपना मेनू देखेंगे, तो शनिवार है, शनिवार को जैसे चलिए यहाँ पे आप यहाँ बच्चा का जो संख्या है यहाँ भरेंगे, मिठाई चलेगा। जैसे हम शनिवार के बाद पौष्टिक लड्डू में यहाँ देख रहे हैं आपका चावल कुछ भी नहीं लगेगा, मरवा आटा, ये सभी चीज जो है ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे नहीं खपत नहीं चलने वाला है। इसके बाद चलिए पौष्टिक लड्डू में देखिए ये सब सामग्री मूंग दाल मरवा आटा ये सब कुछ नहीं यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे चलेगा। इसके बाद यहाँ पे गुड़ का तो आपको प्रयोग होगा, तो पौष्टिक लड्डू में गुड़ ज़्यादा लग रहा है, और नाश्ता मिला यहाँ पे हो गया है क्योंकि सत्तू लड्डू का 160 ग्राम इस तरह से आप लिखेंगे। अब जो शेष यहाँ पे हिसाब से इस तरह से आपको बचा यहाँ पे इस तरह से हम जितना गुड़ खपत है यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ चना भी जो है थोड़ा इसमें ज़्यादा दिया गया है सत्तू लड्डू में बनाने के लिए, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राप्त मूंगफली इस रोज जो है ज़्यादा है, जो यहाँ पे लिखेंगे 400 ग्राम लग रहा है, 0.4 400 ग्राम लग रहा है। यहाँ पे गेहूँ का आटा शेष बच गया यहाँ पे आपको लिखेंगे। इसके बाद गेहूँ आटा यहाँ पे यूज नहीं होगा, ब्लैंक करेंगे, ये पौष्टिक लड्डू में गेहूँ आटा यूज होगा। इसके बाद रिफाइन जो है इस रोज रिफाइन जो है आपको यहाँ पे 94 ग्राम था, यहाँ पे अभी जो यहाँ पे 100 ग्राम दिया गया था वोचर में यूज होगा, तो इस तरह से लिखेंगे। और जो यहाँ पे शेष बच गया दिन का तो यहाँ पे 100 ग्राम पर डे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे 100 ग्राम देके, और जितना टोटल है टोटल में से ही घटा एक जगह लिख दें। उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो अभी नहीं चलने वाला है, और ये प्राप्त चना इस बार भी नहीं चलेगा, ये मंगलवार को है, इस तरह से यहाँ पे चना वगैरह को यहाँ कर पे देते हैं। कॉलम को डैश करते जाएंगे।
यहाँ पे सत्तू का अब शुरू हुआ यहाँ पे, तो 1 kg पर डे है। जैसे 12 kg दिया 12 दिन के लिए 12 kg, तो यहाँ पे 1 kg लिख देंगे। और यहाँ पे शेष जो आपका बचेगा, जो इस तरह से आप यहाँ पे शेष आपको 11 kg बचा, तो 11 kg यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ जो चूड़ा है, तो चूड़ा का नाश्ता पर डे तो आप पता ही है, सिर्फ बुधवार को थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो नाश्ता में। तो चलिए यहाँ पे जो आप चूड़ा जितना लग रहा है 1 kg 120 ग्राम पर डे के हिसाब से, और जो यहाँ पे लगा इसके बाद शेष जो यहाँ पे बचेगा इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे। और पर डे तो पता ही है कि 25 रुपये पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे जो जलावन के लिए मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे अब मान लीजिए इस रोज THR है, THR के रोज बच्चे कितना है, तो आप यहाँ देखेंगे अपना THR भी मिलाएंगे कि कितने बच्चे को दिए हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे जैसे बच्चा लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे 12 14, और यहाँ पे पहले से 28 है। तो यहाँ पे सभी को हम जो काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने 28 पहले लिख दिया था, आप यहाँ पे काउंट करके लिखेंगे इस तरह से जितना आपका यहाँ पे है। ये 28 बच्चे, तो अभी आपको जो आज सोमवार है, सोमवार के यहाँ पे देख लेते हैं जो पौष्टिक लड्डू चलेगा और सभी चीज़ चलेगा, तो इस क्वांटिटी को भी इसमें ऐड करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आज THR है, मान लेते हैं जैसे THR है, तो THR के रोज आपका कितना जो THR करता है, तो THR में यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से आपको दिया गया है कि 86.5 kg चावल, और प्लस आपका जो सोमवार है, तो यहाँ पे सोमवार को आप पौष्टिक लड्डू है तो उसमें भी चावल खपत हो रहा है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं जितना पौष्टिक लड्डू में खपत हो रहा है, प्लस जो आप यहाँ पे THR कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे कितना आपका जो इस रोज खपत हुआ। तो 86 पॉइंट इस तरह से आप लिख देंगे यहाँ पे 594 ग्राम। अब आपको बच गया कितना, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 1.3। और इसके बाद जो दाल है, दाल बिल्कुल यहाँ पे आज ही का जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये हो गया 0। इसके बाद यहाँ पे चलिए तेल नहीं है, पौष्टिक लड्डू जो है यहाँ पे जो क्वांटिटी है आप उस सामने यहाँ पे लिखते जाएंगे और माइनस इस तरह से करते जाएंगे। चलिए यहाँ पे जो माइनस करके जो हो रहा है यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद इसको भी चलिए यहाँ पे जो मरवा आटा है इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, जो माइनस करके यहाँ पे बचा है उसको भी चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए इसके बाद है आपको तेल जितना यूज हुआ यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद चलिए यहाँ पे शेष कितना यहाँ पे है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे आपको इस रोज जो है आपका गुड़ कितना यूज हुआ, तो गुड़ में भी यहाँ आप जो THR में गुड़ दे रहे हैं तो सभी को अकाउंट करके, और आपका पौष्टिक लड्डू और अभी जो दिए और THR करेंगे सभी जोड़ के यहाँ पे आपको लिख देना है। तो जैसे मान लीजिए जितना आप उस रोज खपत कर रहे हैं पौष्टिक लड्डू बनाने में और THR में, यहाँ लिखेंगे। अब आपको शेष कितना बचा जो गुड़, यहाँ आपको इस तरह से लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख दिए कितना शेष गुड़ यहाँ पे बचा है। इसके बाद चलिए मूंगफली जो कितना है यहाँ पे, कितना ग्राम आपको खपत हो रहा है। तो मूंगफली जो है पौष्टिक लड्डू में 375 ग्राम और सत्तू लड्डू में 400 ग्राम आपको खपत होता है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ जो देखिए पॉइंट जितना भी है आप एक जगह लिखेंगे, लेकिन किस रोज कितना यूज कर रहे हैं सिर्फ उसी को डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कौन सा सामग्री था और कितना यूज किए हैं। बस इसी तरह इसमें है, और यहाँ पे कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। चलिए इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद चलिए यहाँ रिफाइन जो है जो पौष्टिक लड्डू बनाने में वहाँ पे जो दिया गया है आपको शेड्यूल हिसाब से आपको देखे करना है कि इतना ही आपको उस रोज आ रहा है, मतलब 0.94 ग्राम। और जो यहाँ पे शेष बच गया यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद जो है इसके यहाँ पे देखें चना नहीं चलेगा, सिर्फ मंगलवार को है। इसके बाद यहाँ जो सोयाबीन जितना आपका THR कर रहे हैं जितना था ये बिल्कुल यहाँ पे खपत हो चुका है। इसके बाद ये सत्तू का भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसके बाद चलिए नाश्ता तो आपको यहाँ पे डेली चलेगा। तो चलिए यहाँ पे नाश्ता यहाँ पे डेली चल रहा है, और जो शेष यहाँ पे आपको बच रहा है इस तरह से यहाँ पे आप लिख देंगे। चलिए इस तरह से यहाँ पे हो चुका है। आप चलिए इसको वीडियो थोड़ा स्पीड करके आपको सभी चीज़ को आपको भर के दिखाते हैं बिल्कुल फटाफट। आपको सबसे नीचे यहाँ जो है यहाँ आपको समझाएंगे कि कैसे यहाँ पे 0 आएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस मंगलवार को जो आपको चना उस रोज जो चूड़ा नहीं दिया जाता है, और मंगलवार को कुछ जो सामग्री है चना में जो शक्कर वगैरह
उस तरह से। चलिए यहाँ पे जैसे मंगलवार है तो यहाँ पे चना उस रोज खपत होता है, तो यहाँ पे चना का जो कॉलम आएगा उसमें भर देंगे। तो इसमें करेंगे क्या, जितना भी चना आपको मिला है वहाँ से, जो वाउचर में जिस तरह से मिला है, तो उस तरह से उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे और उसमें जितना आएगा 4 दिन के लिए उसको अलग अलग करके यहाँ पे लिख देंगे मंगलवार को। इसके बाद जो यहाँ पे जो मंगलवार को चना है तो यहाँ पे चूरा का नाश्ता नहीं चलेगा, तो चूरा का जो यहाँ पे पेज रहेगा ब्लैंक रहेगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे जो सामग्री है इसके बाद सभी खपत हो जाएगा। चलिए इस तरह से यहाँ पे जो है बुधवार वाला आप जो भरेंगे, तो बुधवार में क्या है, आपका जो चूरा भी कम है और आपका वहाँ पे गुड़ भी कम ही है। तो इस तरह से जो यहाँ पे गुड़ का मात्रा बहुत कम होगा, जैसे जो वहाँ पे आपको गुड़ वहाँ पे बहुत कम है, मतलब 15 ग्राम है, तो 15 ग्राम यहाँ पे जितना भी बच्चा है उस तरह से बच्चे को जोड़ेंगे इस 15 ग्राम, और प्लस जो पौष्टिक लड्डू या जो भी इस तरह से आपको बनेगा उस दिन, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके यहाँ पे गुड़ का मात्रा जो होगा इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद सेम जो से आपको वहाँ पे जो भी कॉलम में आएगा आप इस तरह से घटाते जाएंगे। और बच गया दूध का, तो अगर दूध का आपका किस तरह से मिल रहा है, जो आप अपने हिसाब से वहाँ पे दूध का जो है कॉलम भर लेंगे। दूध में जो कितना पैकेट मिला है नहीं मिला है, इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से भर लेंगे। तो चलिए वीडियो को थोड़ा स्पीड करके आपको सभी यहाँ पे बारी बारी से भर देते हैं। तो जो भी इसमें जैसे जैसे आपको वहाँ पे धीरे नीचे घटाते आएंगे और जितना भी है सभी चीज़ को डिवाइड आप बिल्कुल बारीकी से करेंगे। जो भी सामग्री मिला है, जितना भी मिला है उस तरह से उसको डिवाइड करेंगे। जो और डिवाइड करने के बाद जैसे कि आप किसी भी सामग्री को जैसे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे पौष्टिक लड्डू का सामग्री को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप डिवाइड के इसके बाद फिर आपको जो लगा कि इतना जो ग्राम या इतना है उसको फिर 13 से गुना करके देख लीजिए कितना का डिफरेंस आता है। उसमें से थोड़ा सा इधर उधर जो करके आप उसमें वहाँ जो ग्राम आप जो पर डे बैठाएंगे उस तरह से आप वहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद कोई भी सामग्री जैसे 12 दिन के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी 12 से अगर भाग दे कर देख लेते हैं और कितना जो निकलता है उसमें फिर उसमें 12 से गुना करके देख लेंगे कि सेम मिल नहीं रहा है या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल आपका जो सटीक जो वहाँ पे आंसर आपका डिवाइड वाला जो आ जाएगा। तो इस तरह से चलिए यहाँ पे लगभग भंडार पंजी नीचे तक भरा चला गया है। इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए सभी को फिल अप कर दिए हैं और लास्ट में यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिएगा 00 किस में होता है किस में नहीं होता है। चलिए जैसे कि लास्ट है तो यहाँ पे देख लीजिए जो बच गया है 0.9, तो इसमें देखिए जो 4 ग्राम कम चुका है। और किसी में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 6 ग्राम अधिक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इसको माइनस प्लस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0. चलिए 9 ही दे देंगे। और यहाँ पे आपका जो 94 खपत है, तो यहाँ पे आप 0. इस तरह से आप दे देंगे, माइनस में आपका चला गया है। इसके बाद यहाँ से इस तरह से करते चले जाएंगे। यहाँ पे है 1.87 और यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना था जो 0. तो यहाँ पे 0.6 इस तरह से। यहाँ मान लीजिए 6 ग्राम अगर आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पे 6 ग्राम आपका माइनस हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे जो है इसको मैनेज कर लेंगे कि कितना किस में कम हुआ किस में अधिक हुआ। इसके बाद चलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी देखिए 6 ग्राम कम है, तो यहाँ पे इस तरह से 0 अब माइनस कर देंगे आपको, फिर यहाँ पे 4 ग्राम कमी हो गया है। इसके बाद चलिए यहाँ पे 0.037 और यहाँ पे आपको 6 ग्राम जो है फिर यहाँ पे आपको प्लस में चला जाता है। चलिए 6 ग्राम इस तरह से। इसके बाद चलिए यहाँ पे जो आपका बच गया है जो यहाँ पे 1.120 ग्राम, तो इतना तो खपत हो जाता है, यहाँ पे 0 हो चुका है। और यहाँ पे जो इस डेट में आपको इस दिन जो है यहाँ पे 375 ग्राम आपका ये भी खपत हो रहा है, तो यहाँ पे ये 0 हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 375 ग्राम है, ये भी देंगे तो यहाँ पे आप जो है 0 हो गया है। तो ये भी 0 हो गया है। और यहाँ पे जो 94 ग्राम यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 94 ग्राम आएगा, तो यहाँ पे 0.94 ग्राम देंगे तो यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी हम पे कम हो रहा है 90 ग्राम है, तो यहाँ पे 0.04 ग्राम यहाँ पे माइनस आपको चला जाता है। इस तरह से कर देते हैं। और ये भी यहाँ पे 0 हो चुका है। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे 1.1 यहाँ पे देखिए 20 इतना बच रहा था, ये हो गया। और इसमें देखिए 25 दिन था तो इस कहीं ना कहीं छूट गया है, इस वजह से प्रॉब्लम आया। तो यहाँ भी आपको 25 देंगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाइए। यहाँ पे देखिए बस आपका यहाँ पे अगर 6 ग्राम बढ़ रहा है तो यहाँ पे 4 ग्राम कम रहा है,
यहाँ पे भी 6 ग्राम का बढ़ा है तो यहाँ पे 4 ग्राम कम रहा है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 4 ग्राम माइनस है तो इतना देखिए 4 ग्राम 5 ग्राम नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर कोई सा प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से आप जो दिखा सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे जो किस तरह से हुआ है। तो इस तरफ से आप बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका जो वोचर है उसी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटी यहाँ एक जगह जो आप लिख के इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आपका जो है भंडार पंजी क्लियर हो जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका किसी प्रकार का और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो जरूर एक बार कमेंट में कमेंट कर दीजिए, या तो व्हाट्सअप में जुड़िए और वहाँ अपना जो भी प्रॉब्लम है आप जरूर एक बार बताइए, तो वो भी आपको सॉल्व जरूर है। अगर डिफरेंस कलम होगा आपका वोचर तो जरूर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।